जय हिंद दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिस तरीके से दुनिया के हालात इस टाइम बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। ऐसे में जो बदलते सिचुएशंस हैं उनके ऊपर लगातार हम डिस्कशन करते जा रहे हैं। और एक छोटी सी डेवलपमेंट, छोटी सी क्या बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, ये बहुत बड़ी सी एक डेवलपमेंट दिखाई दे रही है रशिया की एक स्टेप के अंदर। और जिस तरीके से तालिबान आगे बढ़ रहा है, अमेरिका के जाने के बाद, अमेरिका तालिबान अफगानिस्तान से भागा और उसके बाद तालिबान जिस तरीके से गिद्ध की तरह अफगानिस्तान को नोचने की तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि रशिया ने एक कदम उठाया जिससे पाकिस्तान तिलमिलाया। रशिया ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया जिससे पाकिस्तान तिलमिलाया और वो कहीं ना कहीं रशिया की स्टेप्स को क्लियर कर रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन छोटी सी ये देना चाहता हूं कि अगर आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी है तो आपके लिए हमारी जीरो टू हीरो सीरीज जो है रामबाण साबित होगी। क्योंकि आईएएस की तैयारी के लिए एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स के बिना आप तैयारी नहीं कर सकते। एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स के बिना क्योंकि तैयारी नहीं हो सकती, इस वजह से आपको कंसेप्टर बैच ज्वाइन करना चाहिए। और क्योंकि इस बैच में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ सॉल्व तो करवाएंगे ही और साथ में बेसिक कंसेप्ट्स करवाएंगे ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। इससे आपकी 100% पीटी की तैयारी होगी और लगभग 40% के करीब आपका मेंस जो है वो अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगा। जीरो से शुरू करना है तो कम से कम यहां तक तो पहुंचो, उसी के बाद एडवांस शुरू होगा। एडवांस लेवल पर जाने के बाद तैयारी का लेवल अलग ही होता है। अब दोस्तों रही बात इसकी फीस की, बहुत मिनिमम फीस रखी है 500 रुपीज पर मंथ की, जो अपने आप में बहुत ही छोटी फीस है, आपकी पॉकेट मनी के बराबर होगी, जेब पे दबाव डालेगी नहीं, लेकिन आपकी तैयारी को डिस्टर्ब होने नहीं देगी। तो जल्दी से जल्दी हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, या फिर अगर मिस्ड कॉल भी कर दोगे तो हमारी काउंसलर अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहां पर, रशिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्टेप उठाई। यहां पहले रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को समझिए। पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस इतिहास में कभी भी अच्छे नहीं रहे, क्योंकि जब पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 में, तब रशिया की जगह यूएसएसआर होता था और एक तरफ अमेरिका खड़ा हुआ होता था और इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। अब ऐसी सिचुएशन में कोल्ड वॉर अगर शुरू हो चुका था तो दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी और यकीन मानिए इस नाजायज देश को पैदा ही यूरोपियन कंट्रीज ने अपने फायदे के लिए किया था, ताकि साउथ एशिया के अंदर किसी तरीके से इन कंट्रीज को अपना एक स्ट्रांग फुट होल्ड मिल जाए। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो डिक्लेयर्ड सोशलिस्ट थे, उन्हें अमेरिका वगैरह ज्यादा पसंद नहीं आते थे। इसीलिए जिन्ना जैसे एक नाजायज व्यक्ति को खड़ा किया गया और उस नाजायज देश को बनाया गया जिसका नाम आज के दिन पाकिस्तान है। यूएसएसआर का पाकिस्तान से 36 का आंकड़ा था, क्योंकि अमेरिका के गुट में पाकिस्तान पहले दिन से शामिल था। और यहां तक कि साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाया था, उसके सीएटो का पाकिस्तान मेंबर था और पाकिस्तान का एकमात्र ऑब्जेक्टिव था कि बड़े से बड़े ग्रुप और ताकतवर दोस्त बनाए जाएं, ताकि जब भी वो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करे तो वो सारे देश आके पाकिस्तान का साथ दें। इसी चीज को देखते हुए 1965 वॉर में जो पैटर्न टैंक वगैरह का इस्तेमाल किया गया, उसके पीछे भी यही रीजन था कि अमेरिका ने उसे बढ़िया वाले पैटर्न टैंक दे रखे थे, उन पे चढ़ के वो लाहौर और कराची से दिल्ली का रास्ता तय करना चाहते थे। और बॉर्डर मूवी अगर आपने नहीं देखी तो बॉर्डर मूवी देखिए, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मेजर हरदीप सिंह चांदीपुरी ने धो के सारे टैंकों को पीटा था पकड़ के और कब्रगाह बना दिया था। और दूसरी तरफ हमारे वो जो सूबेदार हामिद खान या हामिद खान जो थे, उन्होंने जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई थी टैंकों की, वो कब्रगाह बना दिया था और असल उत्तर पंजाब के अंदर दिखा दिया था। अब आप यहां देखिए, पाकिस्तान अमेरिका का कट्टर दोस्त, पक्का दोस्त, बहुत पक्का दोस्त और यूएसएसआर का दुश्मन। यहां तक कि पाकिस्तान से बहुत से प्लेन उड़ते और कहीं ना कहीं नॉर्वे स्वीडन तक पहुंचते और पूरे रशिया की जानकारी लेके निकलते थे, अमेरिकन प्लेन्स। तो अंदाजा लगाकर देखिए, रशिया की पाकिस्तान से वैसे ही खटपट जबरदस्त लेवल पर रहती थी।
और उसके बाद जब 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने अपने आप को सोवियत गुट में शामिल करने का डिक्लेयर कर दिया और जिस तरीके से सोवियत यूनियन की हेल्प से इंडिया ने बांग्लादेश बनाया, तो पाकिस्तान और यूएसएसआर के रिलेशंस और ज्यादा बिगड़ गए। वो रिलेशंस अपने लोवेस्ट लेवल पर पहुंचे जब रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर 1979 में इन्वेजन किया और पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया। पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया और इस तालिबान की मदद से अमेरिका ने यूएसएसआर को अफगानिस्तान में हराया। तब ये रिलेशंस और ज्यादा खराब हो गए। ये रिलेशंस कॉन्टिन्यूसली खराब रहे, लेकिन इंडिया के साथ 1971 से लेकर और आज तक वो रिलेशंस हमेशा मजबूत बने रहे। और पिछले लगभग 20 साल से हर साल एक बार हमारे प्रधानमंत्री रशिया जाते हैं और एक बार रशिया के राष्ट्रपति जो पुतिन हुए चाहे मेदवेदेव हुए, वो दोनों के दोनों इंडिया आते रहे हैं और ये बिना नागा रहा है। हर साल विजिट्स रही हैं और सब चीजें रही हैं। अब इसका एक दूसरा सेक्शन यहां समझिए, लेकिन बीच में माहौल इस तरीके से आया कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस थोड़े बिगड़ने लगे। जो एडमिरल गॉर्शको नाम का एक जहाज था जो $1 में देने की बात हुई थी, उसे 10,000 करोड़ डॉलर के अंदर चेंज कर दिया है। जो भी था एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके ऊपर एक कलेश हुआ था। कलेश मींस थोड़ी खींचातानी हुई और रशिया और इंडिया के बीच में रिलेशंस जो थे 2010 के आसपास तक आते आते थोड़े ठंडे पड़ने लगे या खराब होने लगे। अब ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया और रशिया के रिलेशंस ठंडे पड़ने लगे, खराब होने लगे और इंडिया को अपने हथियारों की सप्लाई के लिए मार्केट के अंदर दूसरे देशों की तरफ बढ़ना पड़ा, तो इंडिया अपने फाइटर जेट्स और वेपन्स के लिए या तो यूरोपियन कंट्रीज और मेनली फ्रांस की तरफ बढ़ा और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जाकर अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश करने शुरू किए। यहीं से रशिया और इंडिया के रिलेशंस थोड़े थोड़े खराब होने लगे। खराब नहीं, बस ये था कि अब इंडिया ने कहा हम अपना रास्ता देख रहे हैं, तो रशिया ने कहा ठीक है हम भी अपना रास्ता देख रहे हैं। अगर आप हमारे दुश्मन अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं तो हमारे ऊपर भी वो कंपल्शन खत्म हो गई कि हम पाकिस्तान को हथियार नहीं बेच सकते। और ये वो दौर था जब पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका से नाराज चल रहा था और वो अमेरिका को दिखाना चाहता था कि हम तुम्हें चिढ़ाने के लिए रशिया के पास जा सकते हैं। और यही एक रीजन था रशिया और पाकिस्तान करीब आने लगे लगभग 13-14 के आसपास। 2013-14 के आसपास रशिया और पाकिस्तान करीब आने लगे और यहां तक कि रशिया के कुछ मंत्रियों ने पाकिस्तान का विजिट भी किया और पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों ने रशिया का विजिट भी किया और कुछ हेलीकॉप्टर्स को लेने देने की बात भी शुरू हुई। उससे रिलेशंस बढ़ने लगे। हालांकि इंडिया ने रशिया के साथ कभी रिलेशंस नहीं बिगाड़े, लेकिन पाकिस्तान ने सुधारने की पूरी कोशिश करी। बीच में तो यहां तक एक शोर मचा था 2019 के अंदर, 18 के अंदर ही नहीं 19 के अंदर ही, जब इमरान खान प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो पुतिन जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर पुतिन ने सामने आकर उनके ऑफिस ने कहा कि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, पाकिस्तान बेफालतू में शोर मचा रहा है। अब यहां समझिए मामला क्या है कि रशिया और इंडिया के जब रिलेशन आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस होने लगे, तो रशिया ने भी अल्टरनेट फॉर्म में पाकिस्तान से दोस्ती करना शुरू किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कुछ प्रोजेक्ट्स पे हां करनी शुरू करी। और उनमें से एक प्रोजेक्ट था पाकिस्तान के अंदर बनाई जाने वाली एक गैस ट्रांसपोर्ट करने की पाइपलाइन। अब रिलेशंस बढ़ने लगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ अच्छा होने लगा, लेकिन अब परिस्थितियां दोबारा बदल गई, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी मेन फ्रेंड तो रहा नहीं रशिया का, और रशिया भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहा नहीं, और पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है भी नहीं, और जो हथियारों की मार्केट है भी वो पाकिस्तान रशिया की तरफ बढ़ने की जगह चाइना की तरफ बढ़ गया। J-17 वगैरह से लेकर जो भी विमान थे वो लेने शुरू कर दिए। अब ऐसे में रशिया को समझ में आ गया कि पाकिस्तान एक ट्रस्टवर्दी या यूं कहें कोई ऐसी मार्केट नहीं है जिसे वो एक्सप्लॉइट कर सके, तो रशिया का एक मन तो उखड़ा ही हुआ था। फिर भी उसने उस रिलेशंस को बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं करी, तोड़ने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान में सिचुएशंस बदली और अमेरिका यहां से भागा, अमेरिका यहां से भागा, तो तालिबान यहां पर उभर पड़ा। और जैसे ही तालिबान उभरा और तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर कब्जा करना शुरू किया,
पॉलिटिकल सिचुएशंस, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पूरी दुनिया में बदल गई। पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल गई और उन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस का असर यह था कि आज के दिन रशिया ताजिकिस्तान में अपनी 20,000 के करीब सेना उतारकर वखान कॉरिडोर से लेकर नॉर्दर्न अलायंस को बनाने की तैयारी कर रहा है और पॉसिबली अफगानिस्तान में दोबारा से घुसने की तैयारी कर रहा है। और अगर दोबारा से घुसने की तैयारी हो रही है, अगर पाकिस्तान में दोबारा से घुसने की, अगर अफगानिस्तान में रशिया दोबारा से घुसने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में एक चीज पक्की है कि पाकिस्तान अपनी इस नाजायज औलाद तालिबान को छोड़ने वाला तो है नहीं। और रशिया अगर तालिबान से लड़ने जा रहा है तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बैठता। इसीलिए रशिया के जो राष्ट्रपति पुतिन है, वो एक स्पष्ट वक्ता के तौर पर, क्लियर डिसीजन लेने वाले के तौर पर आज जो डिक्लेयर कर दिया कि जो पाइपलाइन हम बनाने वाले थे वो अब नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका क्लियर मतलब एक है दोस्तों, पाकिस्तान गो टू हेल। और इसका दूसरा मतलब यह है कि पाकिस्तान के साथ अब रशिया के जो रिलेशंस थे वो खटाई में पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इंडिया, ईरान और रशिया का एक एक्सिस बनेगा, पाकिस्तान, तालिबान और चाइना का एक एक्सिस बनेगा और अब यहां एक बैटल ग्राउंड बनकर तैयार हो चुका है। अब इस बैटल ग्राउंड में वो वाली कंफ्यूजन नहीं होगी कि ठीक है मैं दोस्त, मैं तू दोस्त, मैं दोस्त तू दोस्त, वो वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होगी। अब अगर ये नहीं होगी तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मामला कहां तक जाएगा और किस तरीके से जाएगा। यहां पर अभी मैं आपको इतना ही समझाना चाहूंगा कि ये जो सारी सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह रशिया ने निकाल के बाहर फेंक दिया है और क्लियर वर्ड्स में अपने लगभग पुराने वाले रिलेशंस की तरफ बढ़ने का ये पहला कदम है। आगे आने वाले टाइम में इनमें और कितनी खटास होती है, क्योंकि बैटल ग्राउंड अगर अफगानिस्तान है तो रशिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे ही होंगे। और ऐसी सिचुएशन में रशिया कितना ज्यादा आगे बढ़ पाता है इसको तो वक्त ही बताएगा, और जो जो होगा उसे हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए टेंशन ना लीजिए। धन्यवाद।